बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ट्रंप प्लान के बारे में। ट्रंप पीस प्लान। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान बनाया था कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में जो कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, इसको हम कैसे एड्रेस करें और कौन से एरियाज, कौन से पार्ट्स ट्रंप पीस प्लान के तहत मिल रहे थे इसराइल को और क्या कुछ मिल रहा था फ़लस्तीन को। हम सब कुछ जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन इससे पहले मैंने 2 और लेक्चर्स बनाए थे बैकग्राउंड के बारे में कि फ़लस्तीन को कैसे डिवाइड किया गया और कैसे वहां बनाया गया इसराइल। तो हमारे वो 2 लेक्चर्स आप लाजमी सुने, उसके बाद आपको ये सुनने में काफी इजी लगेगा। ट्रंप पीस प्लान, ये एक पॉइंट है, जरा इसको समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2017 में बने थे अमेरिकन प्रेसिडेंट और 20 जनवरी 21 में इसका जो है टेन्योर खत्म हो गया 4 साल के लिए। तो ट्रंप ने जो है दिसंबर 6 2017 में ये कहा था कि यरूशलेम जो है वो है इसराइल का कैपिटल सिटी और फॉर्मली तौर पर 14 मई 2018 को ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट किया, यानी कि यरूशलेम को कहा गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ इसराइल और ये है इसराइल का लीगल कैपिटल सिटी। और फिर ट्रंप ने अपना एम्बेसी भी शिफ्ट किया तल अवीव से यरूशलेम तक। ये 14 मई जो है ये था 17th इसराइली इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि 14 मई 1948 को डिवाइड किया गया था फलस्तीन को और वहां बना था इसराइल। तो उस दिन पर फिर 18 में जो है ये तोहफा दिया ट्रंप ने इसराइल को। अब ये जो है मैप है, जरा इसको समझते हैं, फिर यहां से हम शुरू करेंगे प्लान को। तो 14 मई 2018 को ट्रंप ने यहां से अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट किया यहां यरूशलेम। अब ये वाला जो शहर है ना, ये वाला ये है तल अवीव। इसका नाम क्या है? ये है तल अवीव और यहां पर तमाम कंट्रीज के एम्बेसीज बने हुए हैं। और ये वाला है, ये जो शहर है दैट इज यरूशलेम। इसको हम जे से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से ट्रंप ने शिफ्ट किया एम्बेसी को, यहां लेकर आया और ये ट्रंप ने बिल्कुल गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 1967 के बाद जो है यरूशलेम नई फलस्तीन का, नई इसराइल का है कैपिटल सिटी, एक न्यूट्रल सिटी है ये। जब तक ये प्रॉब्लम, ये कन्फ्लिक्ट हल नहीं होता तो यरूशलेम में दोनों कंट्रीज जो हैं कोई किसी का एम्बेसी यहां शिफ्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आजकल जो आज की बात है, ये 2 पार्ट्स हैं फलस्तीन के। ये है गजा, ये क्या है? ये वाला, ये गजा है, गजा स्ट्रिप, गजा पट्टी, और इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक। ये पूरा जो ये इलाका है इट इज कॉल्ड दी वेस्ट बैंक, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फलस्तीन, गजा और वेस्ट बैंक को। और ये पूरा यहां से लेकर ये जो है ये है इसराइल। अच्छा, ये इजिप्ट है यहां पर, ई फॉर इजिप्ट, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? इट इज इजिप्ट, मिस्र, ये इजिप्ट है। फिर इस कोने से लेकर बिल्कुल वो यहां तक ये वाला, यह है जॉर्डन यानी कि उर्दन। फिर यहां से लेकर यहां तक यह सीरिया, और फिर यहां से ऊपर जो है ये वाला, यह है लेबनान, ठीक हो गया ना। और यहां पर सी है, मेडिटेरेनियन सी आगे चलकर। अच्छा, अब ये वेस्ट बैंक है, ये गजा है। ये मैप है 1967 का। ये मैप एग्जैक्टली एक कब बनाया गया था? आफ्टर द 6 डे अरब इसराइल वॉर और द 3rd अरब इसराइल वॉर। तो ये मैप बनाया गया था, ये गजा और ये वेस्ट बैंक। एक्चुअली जब 14 मई 1948 को डिवाइड किया गया था फलस्तीन को, उस वक्त बहुत सारे और भी पार्ट्स थे फलस्तीन के जो आगे चलकर अपने कंट्रोल में लिए इसराइल ने। मसलन कैसे? ये लेबनान है ना, लेबनान में बहुत सारा हिस्सा था
साउथ ऑफ लेबनान, यहां बहुत सारा पार्ट था फलस्तीन का। जो गजा आजकल ये पतला सा हिस्सा बन चुका है, ये पहले यहां से था बिल्कुल यहां तक गजा। अब कब्जा कर लिया इसराइल ने, यहां तक आ गया। जो ये पार्ट था, लेबनान वाज ऑलरेडी द नेबरिंग सिटी ऑफ फलस्तीन। जब इसको तोड़ा गया तब की बात है ये, यहां से अब ये सभी खा लिया, इसराइल ने अपने कंट्रोल में रख लिया। तो ये दोनों जो हैं 67 के मुताबिक ये दोनों पार्ट्स हैं फलस्तीन के। लेकिन आजकल जो आज का मैप है, अगर उसको आप देखेंगे ना, तो वेस्ट बैंक के ऊपर भी इलीगली सेटलमेंट्स किए हैं इसराइल ने, यहां पर कब्जे किए हैं। तो इसका भी बहुत सारा जो इलाका है वेस्ट बैंक का, वो भी कंट्रोल में है इसराइल के पास। अब यहां आ जाते हैं द प्लान। अब ये प्लान दिया था ट्रंप ने 28 जनवरी 2020, 28 जनवरी 2020 को ट्रंप ने प्लान दिया। उसको हम कहते हैं ट्रंप पीस प्लान। अब ये प्लान कहां दिया गया था? वाशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, इनफैक्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अब ये दोनों ने वहां एक प्लान बनाया इस इशू को, जो कॉन्फ्लिक्ट है फलस्तीन का, इसराइल का, इसको एड्रेस करने के लिए, हल करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखिए जरा, प्लान है फलस्तीन को जो डिस्प्यूट है इसको हल करने का, लेकिन किसी भी फलस्तीन के नुमाइंदों को वहां इनवाइट नहीं किया गया था। इसराइल का वजीर आजम नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने यह प्लान को डिजाइन किया, इसको फॉर्मुलेट किया। जो फलस्तीन के ऊपर आपने कब्जा किया, वहां पर नाइंसाफी की, किसी को इनवाइट नहीं किया गया, वहां पर शामिल नहीं किया गया फलस्तीन से। दैट मीन्स ये प्लान यहां पर ही कंट्रोवर्शियल हो गया, ये प्लान यहां पर ही बहस हो गया, इसमें यहां ही आपने कर दिया डिस्क्रिमिनेशन। अब ये लेक्चर सुनने के बाद आप लाजमी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा कि क्या ये प्लान फलस्तीन को मानना चाहिए, ये प्लान तमाम मुसलमानों को मानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है बैतुल मुक़द्दस के बले अव्वल फलस्तीन में है, इसलिए। अच्छा, अब ये पॉइंट्स आगे हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 यहां पे आ जाएं। ये कह रहा है कि इसराइल वुड अनेक्स जॉर्डन वैली एंड वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स। दो चीजें हैं, कह रहा है इसराइल अपने कब्जे में रखेगा, कब्जे में करेगा। किसको? जॉर्डन वैली को। अब ये जॉर्डन वैली के बारे में लोग शायद बहुत कम जानते होंगे। लिसन नाउ, यहां पर जॉर्डन रिवर है, यहां पर क्या है? ये जॉर्डन रिवर यहां से आकर, और यहां पर क्या है? ये है डेड सी। ये क्या है यहां पर? ये वाला, ये डेड सी कहलाता है। तो ये जॉर्डन रिवर आकर लगता है डेड सी के अंदर। अब क्या कहा गया कि जॉर्डन वैली जो है इसको अपने कब्जे में करेगा, ये हिस्सा बन जाएगा किसका? इसराइल का। ये जॉर्डन वैली कहां है? ये पहले नहीं था, ये अभी इसको बनाया गया। 67 जंग के बल्स को बनाया गया है, कब्जा किया वहां पर इलीगली इसराइल ने। ये कहां पर है? ये वाला जॉर्डन, ये कंट्री है, यहां पर उर्दन, आई मीन जॉर्डन, ये जॉर्डन रिवर है, इसके बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में यहां पर ये। अब ये यहां से लेकर ये कब्जा किया इसराइल ने यहां पर, ये देखें जरा, यहां ये इलीगली कब्जा किया इसराइल ने, बिल्कुल यहां से यहां तक। आप देखें ऑलमोस्ट 40% जो है, आधे से ऑलमोस्ट जो इसका आधा हिस्सा है वेस्ट बैंक का, यहां पर कब्जा किया है इसराइल ने। अब इसको कहा गया जॉर्डन वैली, वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। कहा गया कि भाई ये जो कब्जा किया यहां पर इसराइल ने ना, ये जायज किया कब्जा, और ये मिलना चाहिए इसराइल को। और आज यहां पर काफी सेटलमेंट्स बनाए हैं इसराइल ने, एक ये जॉर्डन वैली, और फिर कहा क्या गया कि वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स। हालांकि जॉर्डन वैली भी एक सेटलमेंट है वेस्ट बैंक के अंदर। इसके अलावा जो और वहां पर शहर बनाए गए हैं, कब्जे किए हैं, सेटलमेंट्स किए इसराइल ने, दे शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ इसराइल। वो कैसे हैं? वो यहां पर हैं, कुछ यहां हैं, कुछ यहां, कुछ इस तरफ, कुछ यहां पर, कुछ यहां। अब कह रहा है ये जो इलीगल यहां पर कब्जे किए ना इसराइल ने, ये तमाम जो कब्जे इसके इसराइल के हैं, ये लीगली पार्ट्स होनी चाहिए इसराइल के। अरे फिर आप क्या दे रहे हैं फलस्तीन को? ये आधा हिस्सा जॉर्डन वैली
किसको मिल गया, ये दिया आपने इसराइल को, जो इलीगली वहां पर कब्जे किए, कह रहा है कि वो भी किसका हिस्सा बन जाएंगे, पार्ट्स ऑफ इसराइल। ये ट्रंप कह रहा है। और ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप ने यह भी कहा, मैंने मेन पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं इस प्लान में। ट्रंप ने क्या कहा कि अभी से लेकर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जॉर्डन वैली एंड सेटलमेंट्स आर द लीगल पार्ट्स ऑफ इसराइल। इसराइल के वह हिस्से बन चुके हैं, किसी और मुल्क से परमिशन नहीं लेना चाहिए अभी इसराइल को। ये ट्रंप ने कहा वहां पर। जरा आगे चलते हैं। अनडिवाइडेड यरूशलेम विल बी द पार्ट एंड कैपिटल सिटी ऑफ इसराइल। हम कहते हैं ना ईस्ट यरूशलेम वेस्ट यरूशलेम, एक दीवार वहां बना हुआ है। अब ये जो शहर है ये क्या है, ये शहर है यरूशलेम, बड़ा मुकद्दस है। किबला अव्वल हमारा यहां पर ही है और यहां दीवार बनाया गया, इसका बहुत हिस्सा दिया गया था इसराइल को, दैट्स नोन एज वेस्ट यरूशलेम। इसका कुछ हिस्सा मिला फलस्तीन को, वह है ईस्ट यरूशलेम। अब यहां पर यह भी कहा गया था कि जब तक इस कन्फ्लिक्ट को हम एड्रेस नहीं करेंगे यरूशलेम के अंदर, ये किसी भी कंट्री का नहीं बनेगा कैपिटल सिटी। तो आजकल तल अवीव में दारुल हुकूमत है इसराइल का ये, लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये यरूशलेम है। और अगर देखा जाए जो फलस्तीन का बैठता है प्रेसिडेंट, जो वहां पर पार्लियामेंट है, असेंबली है फलस्तीन का, वो है यहाँ पर रमला के अंदर, यहाँ पर ये वाला शहर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रमला। महमूद अब्बास यहाँ पर जो है उनका पार्लियामेंट असेंबली यहाँ पर इस तरह का। अब कह रहा है कि अनडिवाइडेड यरूशलेम, यानी कि ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम दोनों मिलकर ये हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, यानी कि यरूशलेम इज कंप्लीटली द पार्ट ऑफ इसराइल, अनडिवाइडेड। जरा सा भी 1% क्या 1 इंच भी यरूशलेम का नहीं है फलस्तीन का, इट इज पार्ट ऑफ इसराइल। और अभी से ही ये जो है कैपिटल सिटी है इसराइल का। किसने कहा, ये ट्रंप ने कहा। मुकम्मल तरह ये दे दिया ट्रंप ने इसराइल को, यरूशलेम। और जरा सुनिएगा, जरा और हम यहां से आगे चलते हैं। टेंपल माउंट, अब जो होली प्लेसेस हैं, होली साइट्स हैं, टेंपल माउंट होली साइट्स, जहां पर अल अक्सा मस्जिद, ठीक है, अल कुद्स, डोम ऑफ द रॉक वहां आ जाता है। और कुछ और भी वहां पर जो है मुकद्दस जगह हैं, और ये भी कहां पर हैं, ये भी हैं यरूशलेम के अंदर। यानी कि तमाम जो हमारे इबादत हैं, हमारे मुकद्दस जगह हैं, डोम ऑफ द रॉक जो गोल्डन एक जो है डोम बना हुआ है, और अल अक्सा मस्जिद, अल कुद्स हमारा किबला अव्वल, ये तमाम जो एरियाज हैं विल बी द लीगल पार्ट ऑफ इसराइल। इनके ऊपर कोई भी हक नहीं है फलस्तीन का, ये प्योरली हिस्सा बन जाएंगे इसराइल का। और इसराइल की मर्जी है, वहां किसी मुसलमान को नमाज पढ़ना, इबादत करने की परमिशन दे ना दे, इट डिपेंड्स ऑन इसराइल। ये किसने कहा, ये ट्रंप ने कहा इस प्लान, अपने पीस प्लान के अंदर। जरा आगे चलते हैं। पैलेस्टाइन, अब देखिए जरा, अब ये तो मुकम्मल तरह से इसराइल है यहां, फिर ये जॉर्डन वैली काफी खा गया इसको इसराइल, इलीगली यहां पर किए सेटलमेंट्स इसराइल ने, उनको भी खाली इसराइल नहीं करेगा। और ये जो यरूशलेम है ये मुकम्मल तरह से हिस्सा है इसराइल का। अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ द रॉक्स, ये सारे किसके हैं, ऑल आर पार्ट्स ऑफ इसराइल। जरा और आगे चलें कि क्या मिल रहा है फलस्तीन को, क्या कुछ मिल रहा है फलस्तीन को, जरा इसको सुनिएगा। अभी करे फलस्तीन, पैलेस्टाइन will have capital outside ईस्ट यरूशलेम। अब ईस्ट और वेस्ट तो दोनों दिए गए किसको, इसराइल को। अब कराए जो आगे चलकर जो कैपिटल होगा फलस्तीन का, तो वो यहां से बाहर किया जाएगा, यानी कि जो आज रमला है कोई इस टाइप वहां पर। यहां पर द वाटर रिसोर्सेज ऑफ पैलेस्टाइन वुड बी कंट्रोल्ड बाय इसराइल। अब देखिए जरा, व्हाट डू मीन बाय वाटर रिसोर्सेज। अब ये है वेस्ट बैंक, यहां तो कोई ओशन कोई सी नहीं लगता, ठीक है। इनफैक्ट रिवर है, यहां भी कब्जा हो जाएगा इसराइल का। लेकिन मेन बात है ये गजा, गजा के साथ लगता है यहां पर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है ना। गजा में
सी पोर्ट वहां पर जो है आगे चलकर कोई नेवल बेस भी बन सकता है फलस्तीन का। कह रहा है कि क्या होगा, जो वाटर, जो पानी होगा फलस्तीन का, यानी जो गजा के बिल्कुल साइड में पानी होगा ना, यहां तमाम जो पानी है इट विल बी द पार्ट ऑफ इसराइल। यानी कि गजा के बाहर आप पानी में भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि पानी होते ही जो फलस्तीन है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री के अंदर। यानी कि गजा से बिल्कुल पानी का जो जरिया है वो इस्तेमाल नहीं करेगा उसको फलस्तीन। वहां सी पोर्ट्स होंगे, वहां पर जो नेवी होगा वो भी होगा वहां पर इसराइल का। अरे ये कौन सी बात है यार। चलें जरा और जरा आगे सुनिएगा। कह रहा है कि इसराइल वुड आल्सो कंट्रोल पैलेस्टाइन बॉर्डर्स एंड एयर स्पेस। अरे ये क्या बात है। यानी कि गजा से बाहर ये जो बाउंड्री है ना, यहां पर मिस्र इजिप्ट है, या यहां जो आपने किया इसको, ये जो आपने यहां बना लिया, ये जो बॉर्डर यहां से बनाएंगे, ये जो तमाम जो बॉर्डर्स होंगे फलस्तीन के, कह रहा है दे विल बी कंट्रोल्ड बाय इसराइल। दैट मींस कि आप तो आजाद नहीं कर रहे हैं फलस्तीन को यहां भी, ठीक है ना। चाहे ये जमीनी बॉर्डर्स हैं या है एयर स्पेस, इसराइल से फलस्तीन से बाहर गजा है, वेस्ट बैंक है, यहां से एयर स्पेस जो है फजाई हुदूद विल आल्सो बी अंडर इसराइली कंट्रोल। ये क्या बात है यार। आगे चलते हैं। पैलेस्टाइन वुड अनेक्स सम पार्ट्स ऑफ नेजेव डेजर्ट। अब सुनिएगा जरा, ये क्या कहा ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा जो जॉर्डन वैली है ये वाला, ये जॉर्डन वैली हमने इसलिए दिया इसराइल को, जॉर्डन वैली हमने दिया इसलिए इसराइल को, और उसके बदले में हमने दिया फलस्तीन को निजेव डेजर्ट। अरे भाई ये क्या बात हो गई। जॉर्डन वैली इतना जरखेज इलाका है, एग्रीकल्चर के हवाले से, स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, डिफेंस के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉर्डन वैली, ठीक है ना। अब ये नजेव डेजर्ट का कुछ इलाका ट्रंप पीस प्लान के तहत मिल रहा है किसको, फलस्तीन को। अच्छा ये डेजर्ट है कहां पर, ये जरा सुनिएगा। ये डेजर्ट यहां से लेकर यहां ये वाला, इट इज कॉल्ड नजेव डेजर्ट। अब ये क्या क्या कहा गया कि इस डेजर्ट का सिर्फ ये इलाका, ये वाला पार्ट, ये जो हिस्सा है डेजर्ट का, ये हिस्सा बस दिया जाएगा फलस्तीन को। अब जरा सुनिएगा, एक तो डेजर्ट है, ये किस काम का है, बयाबान, क्या करेगा इसको यहां पे फलस्तीन आकर। दूसरी बात, फलस्तीन ये यहां पर आएगा डेजर्ट में कैसे, ये डेजर्ट में यहां इसराइल, यहां इसराइल, यहां इसराइल, तो इसराइल अपना इलाका यूज करने आपको कैसे देगा कि आप यहां पे आ जाएं इस डेजर्ट के अंदर, यहां पर, यहां से फ्रॉम वेस्ट बैंक, फ्रॉम गजा, ये बेचारे यहां पर कैसे आएंगे डेजर्ट के अंदर, और यहां पे आकर करेंगे क्या बयाबान के अंदर ये फलस्तीनी लोग। यार ये देखिए जरा, ये ट्रंप का प्लान, नेजेव डेजर्ट का कुछ इलाका दिया गया है फलस्तीन को, क्योंकि काम का ही नहीं है, यूजलेस है वो तो। चलो जरा आगे चलते हैं। करे पैलेस्टाइन विल नॉट ज्वाइन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ इसराइल। फलस्तीन किसी भी तंजीम को ज्वाइन नहीं करेगा इसराइल के परमिशन के बगैर। चले और जरा आगे चलते हैं। पैलेस्टाइन विल टेक एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट्स। जो फलस्तीन के अंदर दहशतगर्द हैं, जो एंटी इसराइल हैं, एंटी अमेरिका हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे फलस्तीन कब एंटी अमेरिका हुआ, कब एंटी इसराइल हुआ। वो तो बेचारे चिल्ला रहे हैं कि हमें अपने हुकूक चाहिए, हमें अपने राइट्स चाहिए, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। इसराइल वुड कंट्रोल द सिक्योरिटी, द डिफेंस ऑफ फलस्तीन। अरे जो पुलिस होगा, फौज होगा फलस्तीन के अंदर, वो भी होगा इसराइल का। तो मिल क्या रहा है भाई फलस्तीन को। अब ये चीज देखें जरा, ये मिल रहा है फलस्तीन को। क्या मिल रहा है, द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, द स्टेट, यानी कि जो हम बनाएंगे फलस्तीनी स्टेट, ठीक है ना। नॉट, लिखिए जरा, जरा सुनिएगा, नॉट सॉवरेन, विल नॉट बी सॉवरेन, यानी कि फलस्तीन को हम सॉवरेन एंड डिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाएंगे, बट विथ लिमिटेड सॉवरेंटी,
उसको कुछ हम खुद मुख्तियारी देंगे। इतना जुल्म कर रहे हैं, पहले जुल्म किया, उसके बावजूद भी कह रहा है कि फलस्तीन को हम मुकम्मल तरह से आजादी नहीं दे रहे हैं, बस कुछ इसको हम लिमिटेड सॉवरेंटी दे रहे हैं। अब ये ट्रंप ने कहा कि पीस प्लान है और इसको मुसलमान लाजमी माने, इसको फलस्तीन लाजमी एक्सेप्ट करे। अब आप जरा सुनाइएगा, चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, चाहे आप अमेरिकन हैं, चाहे आप जो भी हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिविलाइज्ड क्रिएचर, क्या ये चीज, ये डिवीजन, क्या ये ट्रंप का पीस प्लान जस्टिफाइड है, इंसाफ कर रहा है फलस्तीनियों के साथ? ये किस तरह का मिल क्या रहा है फलस्तीन को? अल अक्सा, यरूशलेम और वेस्ट बैंक का बहुत सारा हिस्सा आप ले रहे हैं। दिया क्या आपने फलस्तीन को? नई फ्रीडम दी, नई आजादी दी। जो गजा के साथ पानी है वो पानी भी आप लोग छीन रहे हैं। इनके एयर स्पेस बॉर्डर्स भी आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। मिल क्या रहा है यहां फलस्तीन को? और ये जो ट्रंप का पीस प्लान है ना, ये 1967 जो प्री 67 का जंग है, ऑलमोस्ट 40% फलस्तीन को मिल रहा, वो जो हिस्सा है फलस्तीन का वो मिल रहा है किसको? इसराइल को। यानी कि जो 14 मई 1948 को हिस्सा दिया गया था फलस्तीन को, उसका भी 50% मिल रहा है किसको? इसराइल को। इतना जुल्म फलस्तीन के साथ, ये नाइंसाफी। और ट्रंप ने बार बार यह भी कहा था जो गोलान हाइट्स हैं, अब यहां पर गोलान हाइट्स का जिक्र नहीं किया गया। जो पीस प्लान है इट्स अबाउट फलस्तीन एंड इसराइल, तो यहां पर जो है गोलान हाइट्स का मेंशन नहीं है। लेकिन इससे अलावा ट्रंप ने बार बार कहा था जो गोलान हाइट्स हैं, अब ये शाम है, बिल्कुल यहां पर हाइट्स है, हिली इलाका है कॉल्ड गोलान हाइट्स, और ये 67 के जंग में कंट्रोल में लिया था इसराइल ने, जो अभी तक ये जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय इसराइल, ये जो हाइट्स गोलान के हैं। और ट्रंप ने भी कहा कि दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसराइल। और फिर क्या किया इसराइल ने? इनका नाम चेंज किया गया, नाउ दे आर कॉल्ड ट्रंप हाइट्स। और हम मुसलमान सारे खामोश हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारी एक देखिए जरा, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे लोग, तजिया निगार, सहाफी हजरात, ये बार बार कहते थे, उनका ये कहना था कि फलस्तीन को ये मानना चाहिए, ट्रंप ने इतना प्लान दिया, सॉल्यूशन दिया इस डिस्प्यूट का, फिर तो और क्या चाहिए फलस्तीन को? पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी हजरात यूट्यूब पे आकर ये कह रहे थे कि फलस्तीन को ये प्लान मानना चाहिए। यार क्या बात है, आपको पता ही नहीं कि लोकेशन कहां कहां पर है, नजेव डेजर्ट कहां पर है, क्या जुल्म हो रहा है विद फलस्तीन, उसको तो आपने देखा ही नहीं है। बहरहाल ये प्लान दिया ट्रंप ने, इसको रिजेक्ट किया फलस्तीन ने और तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने। पाकिस्तान जिंदाबाद।